बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत प्यारा और निराला टॉपिक है कि ज़िम्मेदारा तो दूर की बात है, तो हमें चाहिए कि हम लोग ज़मीन तो काश्त करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें दरख्त लगा लें तो वो हमारी कमेटी बन जाएगी। जैसे हम तनख्वाह के बाद कमेटी डालते हैं, ख़वातीन हमारी डालती हैं, इसी तरह जो ज़िम्मेदारा होता है उसकी भी एक कमेटी होती है, वो होती है उसके दरख्त। अगर आप जितने दरख्त लगा लेंगे वो आपका साइड बिजनेस होगा और वो आपकी कमेटी होगी। तो आपने कमेटी डालनी कौन सी है? जितने अच्छे और नायाब दरख्त लगाएंगे वही आपकी कमेटी होगी और लाखों और करोड़ों में उसकी सेल होगी। आजकल बहुत ज़्यादा दरख्त जो हैं वो नायाब दरख्त अगर आप लगाएंगे तो अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होगी, आपके पड़ोसी और आपके गांव वाले वो भी राज़ी होंगे और खुश होंगे, और अल्लाह की जो मखलूक है, जो परिंदे वगैरह हैं, वो भी खाएंगे और आपको दुआ देंगे और सदका खैरात आपका निकलता रहेगा। तो आपको आज एक ऐसा दरख्त बताऊंगा जिसकी इनकम, एक दरख्त की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है। एक दरख्त की इनकम, उसका जो फल है उसकी इनकम 1 लाख रुपए है। वो दरख्त है इमली का दरख्त। अगर आप इमली के दरख्त साइडों पे लगा देंगे, जिस इलाके में चाहें आप लगा सकते हैं, कोई ममानत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर किस्म की जो आबो हवा है उसको वो पसंद करते हैं। तो अपने जो एकड़ हैं, जो ज़मीन है, उसके किनारों पे अगर आप 1 एकड़ में 6 से 7 दरख्त भी लगा देंगे साइडों पे तो वो आपकी कमेटी होगी। तो इसकी जो फल है, जो स्टार्टिंग में जो सेल होता है वो 250 रुपये किलो के हिसाब से, थोक के हिसाब से जो इमली सेल होती है वो 250 रुपये किलो के हिसाब से ये सेल होती है। और आगे आप हिसाब लगा लें, एक दरख्त से जो इमली है वो 4 मन के करीब करीब उतरती है। एक दरख्त से इमली 4 मन के करीब करीब उतरती है, और जो कम से कम उतारी जाती है और या निकलती है वो निकलती है 2 मन। तो अगर आप 2 मन का भी हिसाब लगा लें तो आप, क्योंकि इसका जो हर इलाके का जो रेट होता है वो भी अलग अलग होता है और दुकानदारों का भी अलग अलग होता है, तो लिहाजा आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और ये वो दरख्त हैं, ये वो फसल है ज़मीन की जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं आता। सिर्फ एक दफ़ा आपने पौधा लेकर आना है, 500 रुपये का लेकर आ जाएं, 1000 रुपये का लेकर आ जाएं, बस यही है। ना आपने इसको पानी देना है, ना ही आपने इसको खाद डालनी है, आपने कुछ भी नहीं डालना। ज़िम्मेदारा तो आपने करना ही करना है। जो भी फसल आपने बीजनी है वो तो आपने बीजनी ही बीजनी है। जब ये फल पे आएगा उस वक़्त आपने 1 माह इसकी सिर्फ रखवाली करनी है और उसके बाद आपने लाखों में चला जाना है। ये आपका एक साइड बिजनेस होगा। बहुत सारे दरख्त हैं जो आप ज़मीन में लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इमली के दरख्त के मुतल्लक मैं बना रहा हूँ। तो आप अपनी फसल में अगर 6 दरख्त सिर्फ लगा लें 1 एकड़ में, आगे आपने फासले का तयन खुद करना है, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर चला जाता है, बहुत ही बड़ा दरख्त हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा दरख्त लगाने हैं तो ये फिर फसल बीजने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सोने पे सुहागा है। सिर्फ ये दरख्त ही रहने दें और इसको कुछ भी आपने नहीं देना। पानी अगर आपके पास नहरी है तो लाजमी दें, अगर ट्यूबवेल है तो लाजमी दें, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई परेशान नहीं, बारिश के पानी से ये जवान हो जाते हैं। पूरी कायनात में जितने भी दरख्त हैं, जो जंगलात हैं, उनको पानी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, ये निज़ाम कुदरत है। तो लिहाजा आप इमली के दरख्त लगाएं और लाखों कमाएं। आपकी सोच से बालातर, खुद भी खाएं और बहुत से खानों में ये इमली इस्तेमाल होती है।
وہ علاقے جہاں پہ ٹماٹر نہیں ملتا وہاں پہ املی استعمال کی جاتی ہے، اور گرمیوں میں آلو اور املی کا جو شربت ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے لیے بہت زیادہ ورلڈ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر جوان اور بوڑھا جانتا ہے، تو اس لیے بجائے آپ مارکیٹ سے خریدیں، اپنے گھر میں ایسے درخت لگائیں، باہر اپنے کھیتوں میں ایسے درخت لگائیں، اور ایک تو صحت ہی صحت ہے، اور دوسرے نمبر پہ پیسہ ہی پیسہ ہے، گھر کا کچن بھی چلتا ہے، آپ کے جو سجن ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، اور وہ بھی کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق جو جن پرند ہیں، پرندے وغیرہ، وہ بھی کھاتے ہیں، اور آپ کے گھر رزق بھی آتا ہے اور صدقہ خیرات بھی نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی فصلوں میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ضرور لگائیں۔ یہ آپ کی کمیٹی ہے، آپ کا یہ سالانہ بونس ہے، تو املی کا درخت ہر صورت میں لگائیں اور اپنے گھر میں خوشحالی لائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔